Good morning, all of you. Again, I am Dilip sir with you with a new topic for 10th class students, that's electricity. और ये आपके लिए ये तोहफा, आज की ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है. स्टे विथ मी. इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम देखें तो दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रिक प्लस सिटी. सिटी शहर, लेकिन यहां शहर नहीं है. यहां क्या है? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूविंग. कैसे मूव करता है? व्हाट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी? हाउ डज एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ये हमारे मकान में सर बड़ी तेज से स्विच ऑन करते ही ये बिजली जल जाती है, फैन ऑन हो जाता है, एसी ऑन हो जाता है. ये सब कैसे संभव हुआ? बड़ी सी बड़ी फैक्ट्रियां चलती है, हॉस्पिटल्स होते हैं. आप कहेंगे, आप कह सकते हैं कि इट हैज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एटलीस्ट इन आवर मॉडर्न सोसाइटी. लाइट गई, जीवन अस्त व्यस्त. सो electricity has an important place in our modern society. No mobile charge. आप देखें, आप इवन एक मोबाइल चार्ज भी नहीं हो सकता इलेक्ट्रिसिटी के बगैर. सो इट इज कंट्रोलेबल. कंट्रोलेबल में नियंत्रण करने लायक है, आपके कंट्रोल में रहेगा ये. आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे सेव इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं ना, आप बंद कर देते हैं, अब आपके कंट्रोल में. ऑन करना है, ऑन कर दीजिए. और दूसरा, कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. वेरी कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. बहुत सस्ती मिलती है बिजली यार. सो यूज्ड फॉर लार्ज वैरायटी, लार्ज पर्पस, डिफरेंट पर्पस. कौन कौन पर्पस है? घर से लेके होम्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, इंडस्ट्रीज, मूवीज, लैपटॉप आपकी नहीं चलेगी इलेक्ट्रिसिटी के बगैर. सो जीवन आनंदमय हो जाता है. कब? जब हमारे साथ बिजली हो, इलेक्ट्रिसिटी हो. सो मैं 3-4 बातों पे पूरी चैप्टर आज पढ़ाने वाला हूं आपको, और बड़े इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला है. सो स्टे विथ मी प्लीज. क्वेश्चंस 3-4 हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है. और मैं एक बात और खास करके सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनी, जो 10th के एग्जामिनी है, उनको बताना चाहता हूं कि आप एनसीईआरटी छोड़कर कोई और बुक पढ़े ही ना. एनसीईआरटी की एक एक वर्ड से क्वेश्चन आ सकते हैं. ये नई एजुकेशन पॉलिसी कहती है. क्या कहती है? लर्निंग बाय डूइंग. रट्टा छोड़ दो मेरे भाई, समझने की कोशिश करें. क्या? व्हाट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंस्टिट्यूट करता है? अरे भाई, नाम में ही देखो ना, इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स रन, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो. सर कहां? इनसाइड द कंडक्टर. सर कैसे? व्हाट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी? हाउ डज इलेक्ट्रिक करंट flow in an electric circuit? What are the factors that control or regulate electric current? So in this chapter, in these classes, you find answer of all these questions. So start with what is electric current and what is electric circuit. दो बातें. सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट आपको याद होगा, I इक्वल्स टू Q बाई टी. बट हम पढ़ाएंगे आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ an electric conductor. This is
is electric current, rate of flow of electric charge. What do you mean by the rate? When a physical quantity divided by time, you call it rate. Rate of consumption of energy is power. So rate means consumption of energy divided by time. समझ गए होंगे आप रेट का क्या मतलब होता है? Yes. तो Q equals to this is rate of flow of charge. So its SI unit will be coulomb per second. Coulomb per second. This is known as ampere. So ampere is the SI unit for electric current. सर आप फेमिलियर हो गए, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो हो सकता है, कैसे फ्लो होता है सर? एज आपने सुना होगा एयर करंट, वाटर करंट, है ना? तो सिमिलरली heat flows from an object at higher temperature to another at lower temperature. Here also electric current flows from a point at higher potential to another point at lower potential. जैसे पानी का बहाव ऊंचे सतह से नीचे सतह तक होता है, वैसे ही विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव वाले बिंदु से पथ के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर उच्च विभव वाले बिंदु से निम्न विभव वाले की तरफ होता है. और सर इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम ए पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल टू अनदर पॉइंट एट हायर पोटेंशियल. इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो करते हैं? सो दोनों की दिशाएं अलग अलग है, जरा ध्यान देना. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. मैं एक सिंपल सर्किट बना के आपको बताता हूं. दिस इज एम्पियर, दिस इज सेल. ढेर सारे सेल को आप कनेक्ट कर दें. This is plus, this is minus. So flow of electric current from positive to negative. Positive to negative. लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसके अपोजिट होता है. इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, याद रखिए. और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट. सो एक एक पार्ट को समझना जरूरी होता है. इवन यू हैव, सबके घर में टॉर्च होगा. आप देख लीजिए टॉर्च इज व्हाट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है. प्रॉपर वे में हम इलेक्ट्रिक सेल को या बैटरी को, प्लग की को, कंडक्टिंग वायर को हम इस तरह से सेट कर दें तो यू हैव कंस्टिट्यूटेड ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट. व्हाट डज ए स्विच डू? ये स्विच का क्या काम है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्विच? इट कैन मेक और ब्रेक द एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द सर्किट. What is an electric circuit? A continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit. A continuous and closed path. This is a continuous and closed path through which electric current flows is called an electric circuit. So, if the circuit is broken anywhere, the current stops flowing and the bulb does not glow. अगर स्विच को आपने ऑफ कर दिया तो बल्ब कैसे ऑफ हो जाता है? पंखे कैसे बंद हो जाते हैं? बंद इसलिए हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप्स टू फ्लो. सो अब आपको समझ में आ गया कि दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू कंडक्टर. व्हाट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर. सो एक इलेक्ट्रॉन पे सर कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? माइनस हटा देंगे, केवल प्लस लिख देना है. एंड मैग्नीट्यूड ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, सो इलेक्ट्रॉन्स आर व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर, नेगेटिवली चार्ज. व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल subatomic particles
having negative charge, negatively charged. So negatively charged fundamental particle of an atom is electron. आप इसे सर कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक ये करते हैं, तो इसमें आप निकाल सकते हैं ये दिस क्यू फ्रॉम क्वांटाइजेशन, दिस क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, 1 कूलम चार्ज कितने करेंगे, तो यू में फाइंड आउट। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगा, बट एक बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा आपके सामने। ये माइनस हटा दें तो यहाँ हो गया -20, 10 की पावर 20 अपॉन 16, डिवाइड करते चले, हमने निकाल लिया 100, तो 10 की पावर 18 अपॉन 16, 16 6 जा 96.25, तो 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 0.25 को आप क्या कर सकते हैं, आप हटा सकते हैं, आप अप्रोक्स कह सकते हैं कि सर 6 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट्स 1 कूलम ऑफ चार्ज। इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम चार्ज का, आपको लगता होगा कि सर रियली इट इज टू बिग यूनिट, ये बहुत बड़ी यूनिट है। छोटी यूनिट्स क्या क्या होंगी, तो 1 मिली कूलम, 1 माइक्रो कूलम, दिस इज 1 मिली कूलम, मिली, दिस इज 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम, 1 इंटू 10 टू पावर -3 कूलम, 1 नैनो कूलम, 1 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड। और इसी तरह से आप कह सकते हैं 1 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर, यू में से। सपोज आप क्या एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं कि एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ, मान लीजिए हेयर एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर is drawn through a filament of bulb। तो आपको बताना है फॉर 10 मिनट्स, टाइम कितना गिवन है 15 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। आपके पास 3 प्रश्न हम पूछता हूं इसी से। फर्स्ट कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट या थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। दूसरा क्वेश्चन compute the number of electrons flowing through the filament of bulb in 15 minutes, these 15 minutes। और तीसरा करंट आपको दिया हुआ है इसमें, तो फाइंड आउट हियर, आपको बताया फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल्स टू I इंटू टी। इस डेफिनेशन से आप देखें Q इक्वल्स टू चार्ज इक्वल्स टू I इंटू टी। I दिया हुआ है 0.5 एम्पियर और T दिया हुआ है 15 मिनट, 15 इंटू 60 सेकेंड्स। तो आप कंप्यूट कर लें, आप डेसिमल हटाएंगे तो ये 0 हट जाएगा, 450 कूलम। आंसर इज 450 कूलम। 450 कूलम इज वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। सर हाउ मच इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट दिस 450 कूलम। दूसरा क्वेश्चन है n निकालना, n इक्वल्स टू Q अपॉन E। Q is 450 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम से कूलम काट दीजिए और ये सोल्व कर दें आप, तो 45 अपॉन 16 इंटू 10 टू पावर 2 और प्लस 19 कितना हो जाएगा, ये 21 इलेक्ट्रॉन्स। सच ए बिग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो डिवाइड 45 अपॉन 16, तो 2.8 अप्रोक्स 3 का है इसको, 3 इंटू 10 टू पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू फिलामेंट इन ओनली 15 मिनट्स। चलिए आप अपने आप करेंगे। आप मान लें हम next one is, if you have any question my dear students, must ask
through comment box, or you may contact me on the given phone number 9650804154. Also on WhatsApp, also on Instagram और also on Facebook, आप मेरे से संपर्क करके कोई भी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक, दिस चैप्टर हो तो आप मेरे से बेहिचक पूछते हैं। नेक्स्ट टर्म इज एम्पियर। सर क्यों कहते हैं इसे? 1 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर। आप सोच लीजिए कि अगर फिलामेंट ऑफ द बल्ब से 1.2 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो आपको 30 मिनट्स में हाउ मच चार्ज, पहला चार्ज निकालना है, कितनी चार्ज फ्लो करेंगे, और दूसरा करंट दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे इस फिलामेंट के थ्रू। आप निकालकर हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर भेजेंगे, और नहीं तो नेक्स्ट टाइम हम या व्हाट्सएप पे स्टेटस पे हम इसका आंसर सॉल्व करके भेज देंगे आपको। सेकेंड क्वेश्चन, अमीटर। इनका जो अमीटर रखा गया, अमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ये भी बात याद रखनी है आपको। एक तो करंट की डेफिनेशन हो गई, परिभाषा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन आपको जरूर याद रखनी चाहिए। जैसे हम अपना एड्रेस बताते हैं कि माय नेम, फादर्स नेम, विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, उसी तरह से टू एड्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी वी मस्ट टू नो its definition, mathematical formula, whether it is scalar or vector, SI units. अगर आप सीनियर क्लासेस में हैं तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑल्सो, और एनी अदर रिमार्क है तो हमें लर्न करना चाहिए। लर्न ऐसे कीजिए कि कभी डिलीट ना हो माइंड से। ओके, आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत ही अच्छी टॉपिक फिर दूसरी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल and electric potential difference. Potential difference दोनों की SI यूनिट वोल्ट्स होती है। जरा जाने हम कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर ये होता क्या है बेसिक, जो कभी डिलीट ना हो माइंड से, ऐसे थोड़ा सा लर्न कीजिए। आप नेचुरल वे में देखें, फिजिक्स इज नेचुरल साइंस, टू स्टडी द नेचर इज फिजिक्स। आप अपने घर में, घर से बाहर निकले तो खेतों में आप देखें, वाटर फ्लोज फ्रॉम ए हायर लेवल टू लोअर लेवल। घर से बाहर धूप नहीं निकलते हैं, आपको गर्मी महसूस होने लगती है। कैसे? हीट कमिंग फ्रॉम सराउंडिंग टू योर बॉडी। जब आप सनी धूप में खड़े होते हैं तो आपको गर्मी लगती है। इसी तरह धूप नहीं होती है तो कैसा लगता है आपको? सर ठंड महसूस होती है, लगता है कि आसपास में कहीं आग मिल जाए, वहां खड़े हो जाऊं। क्या होता है? ठंड कैसे लगती है बच्चों? ठंड इसलिए लगती है कि हीट इज आउट गोइंग फ्रॉम योर बॉडी। पार्टी में गए, फटाफट 3-4 आइसक्रीम खा लिए, योर बॉडी विल लूज टेम्परेचर, लूज हीट। अब उससे क्या होगा? आपके बॉडी की टेम्परेचर लोअर डाउन। इसलिए कभी भी चैलेंजिंगली टास्क को मत लीजिएगा, बड़े आराम से, चाहे चाय कॉफी भी पीते हैं, गर्मी महसूस होने लगती है। कैसे होती है? क्योंकि एडिशनल हीट मिल गई आपके बॉडी को। सो जैसे हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, जैसे वाटर फ्लोज फ्रॉम higher level to lower level, similarly electric current flows from higher potential to lower potential. Sir, what is this? Potential है क्या और potential difference क्या है? The amount of work done in moving a unit positive charge from a point at higher potential to another point lower potential inside an electric circuit is called electric potential. Sorry, electric potential difference.
सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? सपोज किसी हमने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू, इसकी अपनी एक फील्ड होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। व्हेन यू यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है, दैट अमाउंट ऑफ वर्क इज नोन एज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? बस माइनर डिफरेंस, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक सर्किट connected to cell, so throughout cell amount of work is done in moving unit positive charge from a point at higher potential to another point at lower potential. So electric potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to another. So simply याद रखिए, amount of work done in moving unit charge from one point to another point in an electric circuit is termed as electrostatic potential difference. V से represent करेंगे W upon Q. W is work done and Q is what? Q is amount of charge. So अगर आप यूनिटरी मेथड से देखें तो इट इज वेरी इजी। अगर Q चार्ज को मूव कराने में हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है? W। तो यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए हमें W अपॉन Q वर्क करना पड़ेगा। दिस इज मैथमेटिकल रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इट्स SI यूनिट विल बी जूल पर कूलम और इसी को वोल्ट कहते हैं। कैपिटल V से लिखिए, दिस इज वोल्ट्स। सो वोल्ट इज द SI यूनिट for potential difference. Potential difference is required for the flow of, याद रखना, when there is no potential difference no electric current will flow. There is no level, यदि लेवल में भैया डिफरेंस ना हो तो वाटर डज नॉट फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर हीट में डिफरेंस नहीं हो, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं हो, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। सो रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, कंसेप्ट रहेगा तभी आप समझ सकते हैं टॉपिक को, अदरवाइज नहीं तो। सो 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ चार्ज, 1 जूल ऑफ एनर्जी अपॉन 1 जूल ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। सो 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, नॉट वोल्टामीटर, याद रखिएगा। वोल्ट मीटर इज एन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। सो